नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के लर्निंग में हम एक ऐसी कंपनी को लेकर चर्चा करने की कोशिश करेंगे जो रिटेल और फैशन खास करके सामग्री है उस पे कंपनी का फोकस रहा है। कंपनी का नाम है थॉमस स्कॉट। और इतना ही नहीं, यदि कंपनी के आप ब्रांड्स को देखें तो अलग अलग इनके ब्रांड्स हैं जो कि मार्केट में अलग अलग रिटेल शॉप के माध्यम से ही अपनी ब्रांड को प्रमोशन करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं और मार्केट में अपनी जगह क्रिएट करने में लगे। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। जहां तक कंपनी की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ आंकड़ा दर्ज करती है, जहां पे इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के इंफॉर्मेशन साझा करती है। और मार्केट की तरफ देखा जाए तो ये मार्केट में पिछले आप लास्ट कुछ सालों की डेटा फ्रेम को देखेंगे, खास करके स्टॉक प्राइस को, तो एक बॉटम प्राइस कभी हुआ करता था। करीब कह सकते हैं कि 4-5 रुपए का प्राइस हुआ करता था। आजकल इसकी प्राइस करीब करीब अच्छी खासी रैली क्रिएट करती नजर आई है, जबकि लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन से इसमें लगातार गिरावट चल रहा था। और एक ही बार में क्या होती है, पुल बैक हो जाती है और मार्केट की नई रणनीति पे चले जाती है। लेकिन इन सभी के पीछे एक चीज को केवल हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, तो कोई भी कंपनी अपनी कारोबार करती है, कोई बिजनेस करती है, उसको लेकर के क्या क्या पोटेंशियल्स हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशन की बातें किया जाता है और क्या मार्केट में उस कंपनी को लेकर के रिस्क फैक्टर कितनी बनी हुई है। मैं सिंपल से एक हाइलाइट के साथ स्टार्ट करूं। आपको सिंपल कहूं, कंपनी ये कहती है कि 100 रुपए की प्रॉफिट उन्होंने बुक किया है अपनी बुक्स में, और मार्केट में आज भी इनका 400 रुपए के पैसे, मतलब 400% का जो भी इनका प्रॉफिट है उसके मुताबिक मार्केट में आज भी उधार लगा हुआ नजर आया है। उसको लास्ट 12 महीने के डेटाबेस को हम समझने की कोशिश करेंगे और मार्केट के क्या पोटेंशियल्स हैं उसको लेकर जानने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक इस कंपनी का आप ट्रेंडिंग वेव को देखा जाए तो ट्रेंडिंग वेव कह सकते हैं कि चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस का डेटाबेस हो, 2024 तक लगातार बेटर करती नजर आई है। और जो कि खास करके रिवेन्यू से लेकर के नेट इनकम सोर्स की बात किया जाए तो साथ ही इनका जो क्वार्टरली डेटाबेस है उसी आंकड़ा से निकल के आती है जो कि इनका ईयरली डेटाबेस हुआ करता है। अब उनको बुक वैल्यू के बारे में देखा है तो वो कहती है करीब बुक वैल्यू से करंट जो प्राइस है 867% की मूव कर चुकी है। और साथ में यदि इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक देखते हैं तो आज भी ये स्टॉक में काफ़ी खचाखच की भीड़ भरी हुई है। जबकि इस कंपनी में यदि नंबर ऑफ शेयर को देखें तो 1 करोड़ 13 लाख का आंकड़ा दर्ज करती है। नियरली 500 के आसपास नई रेजिस्टेंस क्रिएट किया है कंपनी ने, और जिसकी वजह से मार्केट की क्या 554 करोड़ की बनती है। इसमें प्रमोटर के पास जो कंट्रोल है वो करीब करीब कह सकते हैं कि 50% से ज़्यादा है, अर्थात कंट्रोल कंपनी के पास प्रमोटर के पास बना हुआ है। जहाँ तक आरओई का सवाल है, 30 से 31% का आंकड़ा दर्ज करती है। डेट इक्विटी को लेकर कहती है 0.29 का आंकड़ा कहती है, जबकि करंट रेशियो के नंबर को देखा जाए तो 2.56। इसके अलावा यदि हम इनकी कुछ और पहलू को जरा जानने की कोशिश करेंगे, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू था 264 का। और इसके मुताबिक देखा है तो मार्केट यदि बुक वैल्यू से इंट्रिंसिक वैल्यू को आपस में कंपेयर कर दे तो कह सकते हैं कि उसके मुताबिक यदि मार्केट चलती है तो शायद यहाँ से और पुल बैक कर सकती है, जहाँ अर्निंग पर शेयर भी 10 रुपये से ज़्यादा की कमाई। अ, जो नेट इनकम मार्जिन रहा उसको लेकर आंकड़ा दर्ज करती है 9% का ओवरऑल बिजनेस को लेकर के, और उसके पीछे जो रिस्क फैक्टर था वो था 400% का। लेकिन क्या इसके लेकर नंबर ऑफ डे का आंकड़ा क्या कहती है, जहां लास्ट 12 महीने के डेटाबेस ये साझा कर दी है जो कंपनी करीब 115 करोड़ तक सबसे बेटर टर्नओवर क्रिएट करती नजर आती है। और प्रॉफिटेबिलिटी की पार्ट पे जो कंपनी लगातार नुकसान में चल रही थी वो अब जाकर के सस्टेन करने की कोशिश में लगी हुई नजर आई। नेक्स्ट पड़ाव की बात किया जाए तो रिस्क को लेकर देखते हैं तो रिस्क को लेकर कहती है करीब 3 महीने से ज़्यादा 4 महीने की टाइम फ्रेम की बातें कहती है। उस 4 महीने की टाइम फ्रेम की बातें में शामिल पता है क्या है, शामिल होता है कि क्या डेट टू इक्विटी को लेकर क्या परसेंटेज है। जैसे हमने देखा कि 0.29 का परसेंटेज है। इसको लेकर केवल इसी परसेंटेज के बेसिस पे नहीं, कुछ और भी आंकड़ा समझना चाहिए, जिसमें खास करके देखा जाए तो कंपनी वहां तो दर्ज करती है कि नंबर था, लेकिन एक्चुअल में यहाँ जाके पता चलती है कि कंपनी ने कर्ज को लिया है, 13 करोड़ की कर्ज बढ़ाई है। उसका मतलब क्या है, कर्ज लेने का मतलब क्या है, क्या खर्चा पानी के लिए ले रही है, क्या वो खर्च खाना पूर्ति के लिए ले रही है, या फिर अपनी प्रोडक्टिविटीज में इसको लगाएगी। जहाँ डेवलपमेंट देखा गया कि फिक्स एसेट्स में देखने को मिला है
और बाकी कुछ इनके अदर सेट्स में भी फंड दर्ज करती नजर आ रही है। इसके अलावा उन पार्टों को जानने की कोशिश करा किया जाए तो हम समझ पाएंगे कि कंपनी में ओवरऑल H1 के डेटा के मुताबिक कंपनी करीब 67 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करती है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं करीब करीब 4 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट भी बुकिंग करती है। जो इंटरेस्ट की बर्डन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, कंपनी के पास काफ़ी हल्की सी है, क्योंकि इंटरेस्ट अभी उन्होंने कर्ज इसी क्वार्टर में इंक्रीज किया है, ऐसा देखा गया। और साथ में यदि हम इनकी रेशियोज को देखा और निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर कर किया जाए तो जो इसमें लगातार कुछ बल्क डील सामने आया था, खास करके दिसंबर के महीने में देखा गया कुछ बड़ी डील सामने आती है, जहाँ पे इसके अलावा कुछ प्रमोटरी के बाद की बात करें जनवरी के बाद ऐसा कोई बात सामने नहीं आता जो कि एक्विजिशन की बात किया था वारंट को लेकर के। लेकिन यदि हम इनकी कुछ पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो ये कह सकते हैं कंपनी में प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बेच रही है। एफआई कोई है नहीं, डीआई अपनी होल्डिंग को बेच रही है। आम निवेशकों के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है 40% के आसपास। इसमें लिस्ट जो होगा निवेशकों का लेकर काफ़ी कम है, 6 से 7 हज़ार निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और साथ में यदि पीयर्स के मुताबिक देखा जाए तो ये थॉमस स्कॉट आज भी बाकी कुछ कंपनियों से कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड की बात कहती है। अब आखिर इसमें क्या होता है, इसमें पर्पस ये देखा गया कि मार्केट में क्या आगे चल कर के इनका डेवलपमेंट लगातार करने की सक्षम है, कैपेसिटी लगातार बिल्डअप कर रहे हैं, या आंकड़ा कुछ और देती है। यदि ट्रेंडिंग को हम देखते हैं पिछले 1 साल की या फिर कुछ पीरियड में, क्योंकि पीरियडिकल कॉल एक्शन के तहत इसका ट्रेडिंग होता है, यहाँ पे देखा गया कि मार्केट जब गिरती है तो लगातार गिरती जाती है, अर्थात मार्केट को कोई ना कोई क्या कर रही है, लगातार अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश में लगा है। जहाँ पे देखा गया कि मार्केट लगातार रैली क्रिएट कर रही थी, लगातार फिर प्राइस जब डाउन साइड हुआ लगातार डाउन साइड होती नजर आई, और ये प्राइस एक्शन जब उसका हुआ तो प्राइस एक्शन के बाद मार्केट एक नई आयाम पे पहुंचती भी नजर आती है, जो इनका आंकड़ा दर्ज करता है। तो हमने इन पहलुओं को जरा जानने की कोशिश किया। यदि कुछ इनकी परेड को देखा जाए तो जो कि इंडिकेटिव प्राइस के तहत इसका ट्रेडिंग किया जाता है, और टीएसएम स्टेज 2 में इसको फिलहाल रखा गया। गारमेंट्स एंड रेफरेंस वाले प्रोडक्टिविटी से बिलोंग करती नजर आती कंपनी अपने निवेश को कुछ देती लेती नहीं है, पर यदि पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपेयर करके देखा जाए सेल्स को लेकर तो उसमें बेटर करती नजर आती है। और जब से लिस्टिंग हुआ है इस कंपनी का पिछले 10 सालों में, भले ही कंपनी 400% खुद की प्रॉफिट के बेसिस पे रिस्क लेती है, लेकिन कंपनी की स्टॉक प्राइस में 12,000% की नियरली पिछले 5 साल में उछलती कूदती नजर आती है। और जहां तक इनकी कुछ फाइनेंशियल सोल्यूशन का सवाल है तो कंपनी कहती है गुड क्वार्टरली रिटर्न की बातें कहती है, अच्छी खासी प्रॉफिट की बातें कहती है, और ये सब सीजीआर के बेसिस पे अच्छी खासी रिटर्न क्रिएट हुआ है। कुछ इनको नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, जिसमें खास करके इंटरेस्ट को लेकर के बात किया जाए, प्रमोटर होल्डिंग को लेकर तो लगता है कि प्रमोटर होल्डिंग को कट करना चाहिए। डिविडेंड को कोई मैंडेटरी तो है नहीं, जो मैंडेटरी है वो यदि काम कर रही है, फंड आने की चांसेस बनती है, आने वाले समय में क्या ब्रांड्स वैल्यू बनती जा रही है, तो शायद बेटर परफॉर्मेंस भी कर सकती है आने वाले समय में, जिस हिसाब से अभी तक करती नज़र आई है। तो हमने आज की लर्निंग में इसको जानने की कोशिश किया कंपनी को, और हमेशा कहते हैं यदि ट्रेंडिंग में आपकी पैसे बनते हैं तो पैसे बनाना चाहिए, यदि नहीं बनते हैं तो भाई क्या करना, फिर अपने कम से कम कैपिटल को बचाना चाहिए। सिंपल सी रूल है, ना कोई इंडिकेटर, ना कोई तामझाम, कुछ नहीं, सिंगल से रूल है, यदि पैसे बनते हो तो बनाना चाहिए, नहीं बनते तो अपने कैपिटल को बचाना चाहिए। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी नोट्स को लेकर के थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा सकते हैं।